मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की शादियों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, लेकिन इतना महंगा सोना होने के कारण उनकी हिम्मत नहीं हो रही। सोना महंगा होने के कारण बाजार में ग्राहक का टोटा है, लेकिन पुराने गोल्ड को लेकर अब रिसाइकल करवाकर लोग काम चला रहे हैं। ऐसे में सोने को लेकर परेशानी लगातार बढ़ रही है। खैर, ये तो सोने को लेकर चल रही रेटिंग एजेंसियों की बात हो गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या सोने में ऐसी तेजी पहली बार आई है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इससे पहला सोना इससे भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि सोना इस बार लखटकिया होने को आ गया है, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। इस वीडियो में यदि आप शनि की मूवमेंट को देखेंगे और इसके साथ सोने में आई तेजी को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। शनि का वृषभ राशि से कन्या राशि तक जो गोचर है वो सोने में बम्पर तेजी लेकर आता है। फिलहाल सोने का रेट जो है वो 1969 से लेकर जो डाटा है वो ऑनलाइन उपलब्ध है, उसे मैंने एस्ट्रो साइकिल के साथ मैच करने की कोशिश की है। पहले हम 1970 से लेकर 1982 तक के डाटे के सोने के भाव में आई तेजी और शनि की मूवमेंट का विश्लेषण करेंगे, और इसके बाद 2000 से लेकर 2012 तक शनि की मूवमेंट के दौरान सोने के भाव में आई तेजी का विश्लेषण करेंगे। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए अंत तक बने रहिए। इससे हो सकता है कि आपको इसका अभी कोई तत्कालिक लाभ ना मिले, लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको इसकी भविष्य की मूवमेंट के बारे में निश्चित तौर पर अंदाजा हो जाएगा और आपको यह भी लगेगा कि सोना भविष्य में डॉलर के बाद सबसे ज्यादा रिलायबल करेंसी बनने जा रहा है। सोने का भाव डॉलर टर्म में है, इसलिए मैं इसे डॉलर टर्म में ही बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले रुपए का कन्वर्जन डॉलर का चार्ट जो है वो उपलब्ध नहीं है। 1970 में शनि मेष राशि में थे और सोने का भाव करीब $36 था। इस वर्ष सोने में 6% की तेजी आई। इसके बाद 1971 में शनि का गोचर वृषभ राशि में हुआ और सोने का उच्चतम भाव पहुंच गया $44 और इसमें 16.37% की तेजी देखने को मिली। 1972 में शनि वृषभ राशि में ही रहे और सोना $70 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और इसमें 48.7% की तेजी देखने को मिली। इसके बाद 1973 में शनि का गोचर हुआ मिथुन राशि में और सोने का भाव इस साल $127 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसमें हमें 73.49 यानी कि 73.5% की तेजी देखने को मिली। 1974 में शनि मिथुन राशि में ही रहे और सोने का भाव पहुंच गया $197 और इसमें 67.04% की जो है वो तेजी देखने को मिली। इसके बाद 1975 में शनि कर्क राशि में आए। सोना इस साल न्यूनतम स्तर पर पहुंचा $128 के और सोने के दाम में हमें 25% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद सोना जो है वो 1976 में भी शनि कर्क राशि में रहे और सोने का दाम इस साल 4.6% टूटा। इसके बाद 1977 में शनि और सिंह राशि में आए और सोने का दाम एक बार फिर जो है वो उठना शुरू हो गया और इस साल सोना $168 के स्तर पर आ गया और इसमें 23.08% की तेजी देखने को मिली। इसके बाद 1978 में शनि का गोचर भी सिंह राशि में ही था और सोने का दाम पहुंच गया $243 और इस साल इसमें तेजी आई लगभग 35.5% की। 1979 में भी शनि सिंह राशि में रहे और नवंबर तक इसी राशि में थे और बाद में कन्या राशि में गए। इस साल सोना पहुंच गया $524 के रिकॉर्ड स्तर पर और एक साल में तेजी आई 133%। इसके बाद 1980 में शनि कन्या राशि में रहे और सोना पहुंच गया $843 पर और इसमें तेजी आई 12.5% की। हालांकि 1981 में भी शनि कन्या राशि में ही रहे और इस दौरान सोना 32% टूटा और $391 के स्तर पर आ गया। इसका राशि के हिसाब से विश्लेषण करें तो मेष राशि में गोचर के दौरान सोने का रिटर्न 6% रहा, वृषभ राशि में 65% रहा, मिथुन राशि में सोने का रिटर्न रहा 140% और कर्क राशि में सोने ने -29% का रिटर्न दिया, जबकि सिंह राशि में सबसे ज्यादा गोचर के दौरान 192% का रिटर्न सोने ने दिया। कन्या राशि में गोचर के दौरान सोने का रिटर्न रहा -19%। तो ये तो बात हो गई 1970 से लेकर 1980 के दशक की। आइए अब देखते हैं इसके बाद शनि जो है उसने इस प्रकार का मूव कब किया। शनि नॉर्मली 30 साल बाद राशि बदलते हैं और 30 साल बाद राशियों का चक्र पूरा करते हैं, राशि 2.5 साल बदलते हैं। इसके बाद यह चक्र शुरू हुआ दोबारा 2000 में।
जून 2000 में शनि का गोचर वृषभ राशि में हुआ और उस साल सोने का उच्चतम भाव था $316 और इसने एक साल में -6% का रिटर्न दिया। 2001 में शनि वृषभ राशि में ही रहे और सोने का रिटर्न था 1.41%। 2002 में शनि जुलाई में मिथुन राशि में आए और इस साल सोने ने 23.9 यानी कि 24% के आसपास का रिटर्न दिया। इसमें से 12% रिटर्न शनि के वृषभ राशि में रहने के दौरान ही हुआ। 2003 में शनि मिथुन राशि में ही रहे और सोने ने इस साल $417 का उच्चतम स्तर देखा और सोने का रिटर्न इस साल रहा लगभग 22%। 2024 सितंबर तक शनि मिथुन राशि में रहे और इस दौरान सोने ने एक साल में लगभग 5% का रिटर्न दिया। 2005 में शनि का गोचर कर्क राशि में ही रहा और सोने ने इस साल $537 का उच्चतम स्तर छू लिया और इसका एक साल का रिटर्न लगभग 17.12% रहा। 2006 में शनि कर्क राशि में रहे और नवंबर में सिंह राशि में आए। इस दौरान सोना $725 के स्तर तक पहुंच गया और इसका रिटर्न रहा 24%। 2007 में शनि सिंह राशि में रहे और सोना $841 के स्तर पर पहुंच गया और इसका रिटर्न रहा लगभग 31.5%। इसके अगले वर्ष 2008 में सोने ने $2023 का उच्चतम स्तर देखा और एक साल में इसका रिटर्न रहा 3.41%। 2009 में शनि 10 सितंबर तक सिंह राशि में ही रहे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर किया और इस दौरान सोने का रिटर्न रहा लगभग 28%। जबकि 2010 में भी शनि कन्या राशि में गोचर कर रहे थे और इस दौरान सोने ने $1113 का हाई बनाया और करीब 28% का रिटर्न दिया। अब आप इस वीडियो में एक फैक्ट्स को देखकर शायद आपके दिमाग में सवाल आए कि जो सोना 1980 में लगभग $560 के स्तर पर मिल रहा था, वही सोना आपको 20 साल बाद सन 2000 में $282 पर भी मिल रहा था। खैर, ये जो गणना थी डॉलर टर्म में थी, इसलिए रुपए में आपको समझ में नहीं आएगा। रुपये इस दौरान काफ़ी डेप्रिशिएट भी हुआ, इस कारण हमें भारत में सोना महंगा मिलता था। लेकिन यदि हम इसके ग्लोबल ट्रेंड को देखें तो 20 साल के उस साइकिल में सोने ने डिप लिया। अब जो साइकिल शुरू हो रहा है या जो चल रहा है साइकिल, ये साइकिल ऐसा है जो जहाँ से सोना काफ़ी आगे जाएगा। ये मैं इसको आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि एस्ट्रो साइकिल के हिसाब से सोने की कीमतों में जल्द गिरावट आ सकती है और हो सकता है कि ये मई में आ जाए या जून में आए, लेकिन ये गिरावट बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगी और हमें यहाँ से सोना करीब 15-20% के आसपास सस्ता मिलेगा। 20 ज़्यादा से ज़्यादा 23% के आसपास की गिरावट आएगी। तो लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सामान्य गिरावट होगी या लंबी चलेगी? तो जवाब है कि गिरावट में मौका मिले तो सोना ज़रूर खरीद लें, क्योंकि आगे चलकर शनि और गुरु की जो स्थिति बन रही है वह सोने को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी और संभव है कि सोना आपको 28-29 तक दोगुने भाव पर मिले। 31-32 तक, सन 2031-32 तक सोने का भाव $10,000 को पार कर सकता है और सोना भारतीय करेंसी के हिसाब से 3 लाख रुपए तक जो है वो पहुंच सकता है। अब ये तो निकट भविष्य में आने वाली बात हो गई ग्रहों की स्थिति की, लेकिन यदि हम शनि की मूवमेंट और सोने की कीमतों का इतिहास देखें तो शनि के मेष राशि में गोचर से लेकर कन्या राशि में गोचर तक शनि ने एक बार 500% का रिटर्न दिया और दूसरी बार 1700% का रिटर्न दिया। तो यदि ये साइकिल रिपीट हुआ तो सोना कम से कम 6 लाख रुपए जाएगा और सोना ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 17 लाख रुपए। तो सांसें थाम के रखिए। हालांकि ये बहुत दूर की बात है, ये वीडियो आपकी जो सामान्य जानकारी है उसके लिए बनाया गया है और ये किसी भी तरह की निवेश की सलाह नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।